परमात्मा की बात है। ये हमें महलों में रखें या कुटिया में रखें, ये हमें भूखा सुलाएं या 56 भोग दे दे, ये सब इनकी इच्छा है। संत के हाथ में जो है वो भी सामने से कब ये विधाता चले आए रूप धारण करके, कब ये ले लें, ये इनकी अपनी इच्छा है। संत अपने लिए ये नहीं करता है कि ये रोटी जो मेरे हाथ पे है ये मेरी ही है। सामने से कोई आता है मालिक, उसमें भी परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। लो भाई, किस चीज़ के लिए लड़ना, किसके लिए झगड़ना? जितना जीवन जिया है सहनशीलता से जिया है, धैर्यता से जिया है, सरलता से जिया है, ऐसे जीवने। मेरा होगा तो मुझे मिल जाएगा, प्रारब्ध है, विधि का विधान है। पर सर्वोत्तम घटना मेरे साथ हुई कि मुझे नारायण मिल गए। घट घट में निरंकार, हर जगह मुझे निरंकार के कण कण में परमात्मा है समाये हुए। तो मुझे ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करनी मुबारक है यदि ऐसा हो रहा है। अब देखिए, भाई का अपना कुछ नहीं है, माता पिता का है, दादा दादी का है, फिर भी वो कह रहे हैं हम तुझे कुछ नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे। दुर्योधन की सोच। पर वो ये भूल जाते हैं कि ऐसे कहने वालों का हाल क्या हुआ था। संतमती को यदि आप सता रहे हैं तो परमात्मा के पास हिसाब है। आप हर पल ऐसे कह देते हैं कि कर्मों का भोग भोग रहे हैं, किस किस की और आप ध्यान देंगे? ऐसी सोच वाले सभी के तो पास बीमारियां हैं, सभी तो आज दुखों से दुखित हैं, फिर भी संत की ओर ध्यान दें। आपको दिख रहा है कुछ भी नहीं है, पर संत कह रहा है मेरे पास तो सब कुछ है। सिकंदर जब उस संत के पास पहुंचा कि तुम मुस्कुराते रहते हो, हंसते रहते हो, मैंने दुनिया जीत ली है आधी, कुछ जो रह गई है उसे भी जीत लूँगा, फिर वो मुझे शांति नहीं है। तुम क्यों ऐसे आनंद में रहते हो? क्योंकि मैं राज्य कर रहा हूँ। तुम किसका राज्य कर रहे हो? मैं तो तुम्हें इसी खंडर में पड़ा हुआ देखता हूँ जब भी देखता हूँ, क्योंकि मैं उस पे राज्य कर रहा हूँ जिसने सब कुछ बनाया है। तो वो कौन है? अविनाशी। इस एक अटूट के साथ हमारा नाता जुड़ जाए और फिर जो इंसानियत वाला जीवन हम जिएंगे। क्या समाज में हाहाकार मच रहा है, अशांति अशांति, कहीं अमन है? घरों में देख लें, मोहल्लों में देख लें, गाँव में देख लें, शहरों में देख लें, पूरे समाज में भेड़ा चाल चल रही है। जैसे एक भेड़ चल रही है ऐसे ही मैं चलूँगा। धर्मों को बांट रहे हैं पर कर्मों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमें अपनी बिंदु तय करनी है, जहाँ से हम चले थे वहीं हमें पहुँचना है। जैसे प्रकार जहाँ से चलता है वहीं जा के मिल जाता है। ये नदियाँ महासागर में मिल रही हैं, मुझे भी मिलना है। ये सागर की लहरें हैं, इसी में समाना है। हम सब सागर की लहरें हैं, इसी में ही समाएंगे। ये भवसागर जो खाली खाली दिख रहा है, यदि ये भरा हुआ नजर आने लगा है राम से, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इस जग से न्यारा। सतगुरु जी ने जग से न्यारे राम से मिलाने के बाद और घट घट में राम दिखाने के बाद, सभी प्राकृतिक में नेचर में राम दिखाने के बाद मर्यादित राम के ऊपर भी ध्यान दिलवा दिया। वो सीता जी के लिए रो रहे हैं, लीला कर रहे हैं। भोलेनाथ कह रहे हैं ये तो मेरे प्रभु लीला कर रहे हैं, ये इनकी लीला है। ये तो मर्यादित हैं, इन्हें तो सब पता है, जानी जान है ये। तो ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी जन इस जगत में जीते हैं, इस संसार में रहते हैं, पर वो रहते नहीं हैं
वो रहते नहीं हैं। हम कभी कह रहे हैं कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। जो सही है उस पे ही सही से चल जाएं। यदि उस पे सही से चल गए आप तो मन की सोच सुंदर बन जाएगी। और सत्य सनातन शाश्वत तुम्हारे साथ बोलेगा परमात्मा। इसे कोई नहीं झुठला सकता है। जो सत्य है, जो शाश्वत है, जो सनातन है, परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, गॉड,